नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी स्टॉक मार्केट की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं? क्या आप भी स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम रखना चाहते हैं? एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन के स्टॉक मार्केट से खूब पैसा छापना चाहते हैं? लेकिन स्टॉक मार्केट ओवरनाइट गेम नहीं। यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर प्रैक्टिस के बाद ही आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन के अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आज इस वीडियो में 7 स्टेप ऐसे बात करेंगे जिसे आप फॉलो करके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको क्या क्या करनी पड़ती है। ट्रेडिंग में आप कितना कैपिटल लगा सकते हैं, आप स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं और आप फुल टाइम ट्रेडर कैसे बन सकते हैं, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन के अच्छा खासा प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। एजुकेशन इज द की। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके पास ज्ञान कितनी है, ट्रेडिंग के बारे में आप कितना जानते हैं, आपकी नॉलेज कितनी है। देखिए, ट्रेडिंग कोई भी जुआ या सट्टा नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर प्रैक्टिस के बाद ही आप ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ट्रेडिंग के बारे में आपकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे शेयर क्या है, इंडेक्स क्या होती है, शेयर मार्केट कैसे काम करती है, टाइप ऑफ ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट, कैंडल स्टिक्स, स्टॉप लॉस, इन सारे बेसिक बातों को आपके पास जानकारी होनी चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जैसे टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट को आप कैसे पढ़ सकते हैं, इंडिकेटर का आप कैसे अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं और आप पैटर्न को कैसे समझ सकते हैं। ये सब क्या है? टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस, जैसे कि किसी कंपनी की आर्थिक स्थिति क्या है, कंपनी के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, कंपनी के बारे में आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट बना सकते हैं, अपने पैसा का एक सुरक्षित बना सकते हैं, आप अपने पैसा को सेव कर सकते हैं। तो इन सारे बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि बिना एजुकेशन से कोई भी यहाँ से प्रॉफिट निकाल नहीं सकते। सबसे पहले आप ट्रेडिंग को सीखिए, उसके बाद ट्रेडिंग में इंटर कीजिए। योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, आप अपने लिए ट्रेडिंग का एक गोल बना कि आपको कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, कब स्टॉक को खरीदना है, आप किस तरह से स्टॉक को चुनाव करेंगे, किस तरह से स्टॉक को आप बाय करेंगे, सेल करेंगे। इससे सबसे पहले आप अपने लिए एक प्रॉपर प्लानिंग बना करके रखिए कि आपको कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, कितना आपको प्रॉफिट करना है, कितना आपको लॉस लेनी है। इस सब सारे प्लानिंग आप पहले से बना करके रखिए, उसके बाद ट्रेडिंग में एंटर कीजिए। आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना होगा, आप कितना लॉस खा सकते हैं, कितना आप प्रॉफिट कर सकते हैं, अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो कितना आप एंट्री कर सकते हैं, कितना आपको स्टॉक लेनी है, आज का रिस्क मैनेजमेंट कितनी है, आज का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना है, आज आप कितना प्रॉफिट करना चाहते हैं, आज आप कितना ट्रेड करना चाहते हैं। ये सारे बातों को आप अपनी नोटबुक पे लिख कर करके पहले से ही आप अपने लिए एक प्रॉपर प्लानिंग बना कर करके एक प्रॉपर एक गोल सेट करके रखिए, तभी आप एंट्री कीजिए। और सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा प्रॉफिट से पहले अपना लॉस को कंट्रोल में रखते हैं। मतलब कि अगर प्रॉफिट होगा तो 20 रुपया होगा और लॉस होगा तो 10 रुपया होगा, मतलब प्रॉफिट 2 गुना और लॉस 1 गुना। इसलिए आप अपने लिए एक अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग बना कर रखिए, अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना कर रखिए कि आपको कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, कितना प्रॉफिट करना है, कितना लॉस करना है, कब आपको मार्केट में एंटर करना है, कब आपको मार्केट से आउट करनी है। इस सब बातों को अच्छे से आप नोट कर रखिए। इससे क्या होगा कि जब आप ट्रेडिंग में एंटर करेंगे तब आपका जो एनालिसिस होगा, आपका जो माइंड है वह अच्छे से कंट्रोल में होगी और आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद अपने लिए एक ट्रेडिंग चूज कीजिए कि आपको किस ट्रेडिंग में अच्छी नॉलेज है, आप किससे ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब कि जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, इन्वेस्टमेंट, आपको किस फील्ड में अच्छी नॉलेज है, आप किस ट्रेडिंग को अच्छे से कर सकते हैं। उसके लिए आप एक अपना प्रॉपर प्लानिंग बनाइए। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग में सेम डे में आपका प्रॉफिट और लॉस होती है, कुछ ही टाइम फ्रेम में आप बाय और सेल करते हैं और यहाँ पर रिस्क बहुत ही ज्यादा होती है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के अंदर ही आपको प्रॉफिट और लॉस होती है और इसकी खास बात है कि आपको सेम डे में सेल करनी पड़ती है। स्विंग ट्रेडिंग में आपको एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना तक यहाँ पर स्टॉक को होल्ड करने की मौका मिलती है। आप यहाँ पर एक महीना तक होल्ड करके रख सकते हैं। जब आपकी स्टॉक की प्राइस बढ़ती है तब आप इसे सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में कोई भी टाइम बाउंड्री नहीं होती है, आप जितना समय तक चाहे उतना समय तक रख सकते हैं और जब आपका स्टॉक की प्राइस बढ़ती है तब आप उसे सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसलिए आप अपने लिए एक ट्रेडिंग चूज कीजिए कि आपको किस ट्रेडिंग में अच्छी नॉलेज है, किस ट्रेडिंग को आप आसानी से समझ सकते हैं, तभी आप
आप अच्छा से ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब कि आप अपने पैसा को ऐसे मैनेज कीजिए, अगर आपका लॉस भी हो जाती है फिर भी आप अपने कैपिटल पर सेव कर सकते हैं, आप अपने कैपिटल को सुरक्षित रख सकते हैं ताकि आप स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक टिक सकते हैं। देखिए, आज आप कितना प्रॉफिट करेंगे, आज को कितना आपको लॉस करनी है, कितना बाय करनी है, कितना स्टॉक सेल करनी है, पहले से आप अपने लिए एक रिस्क मैनेजमेंट बना कर रखिए कि मेरा इतना आज लॉस होगा तो इतना परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो पहले से आप अपने लिए एक रिस्क मैनेजमेंट बना कर रखिए ताकि आप ट्रेडिंग करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एक ही स्टॉक पर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, आप अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर एक स्टॉक डूब भी जाती है तो बाकी का स्टॉक आपका जो लॉस है वह रिकवर कर सकती है। इसलिए अलग अलग स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि आप अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। जब मार्केट गिरती है तब स्टॉक की जो भाव है वह गिरती है, तब आपको डर या लालच में ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। आप अपने टारगेट पर फिक्स रखिए, आप अपने गोल को सेट करके रखिए कि मेरा अगर लॉस हुआ तो इतना परसेंट लॉस होगा और अगर प्रॉफिट हुआ तो इतना परसेंट ही प्रॉफिट होगा। देखिए, जब मार्केट गिरती है, आपका लॉस होता है, तब आप ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं, लालच में आने लगते हैं, डरने लगते हैं और इसके चक्कर में आपका काफी ज्यादा लॉस होने लगती है। इसीलिए ओवर ट्रेडिंग करने से बचे, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट बना करके रखिए। देखिए, सबसे पहले सेट करें कि आपको कितनी लॉस करनी है और कितना परसेंट प्रॉफिट करनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप स्टॉक लिए 100 रुपया का, ठीक है, 100 रुपया अगर आपका 120 रुपया हुआ तो आप सेल कर देंगे और 100 रुपया का अगर 95 रुपया हुआ तो आप इसे सेल कर देंगे, मतलब कि 20 रुपया प्रॉफिट होगा और अगर लॉस हुआ तो 5 रुपया होगा। इसीलिए आप अपना एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बना कर रखिए ताकि आप आसानी से यहाँ पर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कोशिश रखें कि हर ट्रेड पर आपका जो लॉस होगा उसका 2 गुना प्रॉफिट होनी चाहिए, मतलब कि अगर प्रॉफिट होगा तो 20 रुपया का होगा और लॉस हुआ तो 10 रुपया का होगा। जब आप मार्केट में इंटर करते हैं तो अपने लिए एक माइंडसेट क्लियर रखें कि कितना आज प्रॉफिट करनी है और कितना लॉस हुआ। अगर लॉस हो जाता है आपका माइंडसेट से मतलब आप जो सेट किए हैं उतना लॉस हो गया तो मार्केट से बाहर निकल जाइए, अगले दिन ट्राई कीजिए। इससे क्या होगा कि आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हैं और ओवर ट्रेडिंग में काफी ज्यादा लॉस भी हो जाती है। इसीलिए आप अपने लिए एक रिस्क मैनेजमेंट बनाकर रखिए, अपना एक गोल सेट करके रखिए, उसके बाद ट्रेडिंग में इंटर कीजिए और अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आप अपने इमोशनल को कंट्रोल में रखिए, लॉस में गुस्सा और प्रॉफिट पर लालच नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप काफी ज्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं और आपका प्लानिंग के अनुसार ही ट्रेडिंग करना चाहिए। पेपर ट्रेडिंग। देखिए, पेपर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप रियल मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पर मनी जो है वह पेपर मनी होती है। आप पेपर मनी से रियल मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस करने की क्षमता मिल जाती है, आप मार्केट को अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, मार्केट से अच्छे से आप नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, मार्केट को प्रैक्टिस कर सकते हैं, मार्केट में आप रियल ट्रेडिंग कर सकते हैं। इससे आप काफी ज्यादा यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको रियल मार्केट में जब इंटर करेंगे तब आपको इस सब बहुत सारे बातों पर काम आएगी। आप क्या करेंगे, जैसे आप पेपर मनी में जिस तरह से आप अपने कंट्रोल कर रहे थे, आप अपने इमोशनल को कंट्रोल कर रहे थे, फियर को कंट्रोल कर रहे थे, उस हिसाब से आपको जब रियल मार्केट में इंटर करेंगे तब आपका यहाँ सब बातें काम आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप गाड़ी को सीखेंगे, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, गाड़ी को सीखेंगे, उसके बाद आप रोड पर लेके जाएंगे या फिर गाड़ी को चलाएंगे। इसलिए जब आप ट्रेडिंग को अच्छे से जानकारी नहीं है, आप ट्रेडिंग को नहीं जानते, आप ट्रेडिंग के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, पेपर मनी से ट्रेडिंग को सीखिए, ट्रेडिंग से नॉलेज प्राप्त कीजिए। कैंडल स्टिक क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, सपोर्ट क्या होती है, स्टॉप लॉस क्या होती है, पैटर्न क्या है, इस सब बातों को, बेसिक नॉलेज को अच्छे से सीखिए। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, इन सारे बातों को अच्छे से सीखिए। उसके बाद आप रियल मार्केट में इंटर कीजिए, तभी आप ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्योंकि बिना सीखे, बिना समझे, बिना जानकारी प्राप्त किए कोई भी ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं निकाल सकती है। तो आप पहले ट्रेडिंग को सीखिए, उसके बाद ट्रेडिंग में इंटर कीजिए, तभी आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। चूज योर ट्रेडिंग। आप एक ट्रेडिंग चुने जिससे आप आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग को समझ सकते हैं, ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, बहुत ही छोटे छोटे टाइम फ्रेम में आपका प्रॉफिट और लॉस होती है और इसमें सेम डे में आपको बेचनी पड़ती है सारे स्टॉक को। स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग में आपको एक सप्ताह, एक महीना, 15 दिन, इस सब में अच्छा खासा टाइम मिलती है और आप अपने स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। जब आपका स्टॉक की प्राइस बढ़ती है तब आप उसे सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में 5 मिनट, 10 मिनट,
15 मिनट के अंदर ही आपका बाय और सेल करनी पड़ती है और इसी के बीच आपका प्रॉफिट और लॉस होती है। इसलिए यहाँ पर काफी ज्यादा रिस्क होती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में कोई भी टाइम बाउंडेड नहीं होती। आप जब चाहे तब तक आप होल्ड करके रख सकते हैं और जब आपका प्रॉफिट होगी तब आप इसे सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आप अपने लिए एक ट्रेडिंग चूज कीजिए कि आपको किस में ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे में करनी है, स्कैल्पिंग में करनी है, स्विंग ट्रेडिंग में करनी है या फिर इन्वेस्टमेंट करनी है, फ्यूचर एंड ऑप्शन करनी है। इन सारे बातों को अगर आप अच्छे से जानते हैं, आप अच्छे से ट्रेडिंग करना जानते हैं, तब आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, आप बिल्कुल ही नए हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको होल्ड करने का मौका मिल जाती है, आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने यहाँ पर ज्यादा लालच होती है, ना ही ज्यादा ग्रीडी होती है। यहाँ पर बहुत कम डर होती है क्योंकि यहाँ पर स्टॉक को होल्ड करने का मौका मिलती है। जब आपका स्टॉक की प्राइस बढ़ती है तब आप उसे सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट अगर आप बिल्कुल ही नए हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। यहाँ पर रिस्क भी बहुत ही कम और रिटर्न काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म में मिल सकती है। अगर आप बिगिनर है, आप ट्रेडिंग को नॉलेज जानते हैं, ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं, ट्रेडिंग में आपका अच्छा खासा पकड़ है, ट्रेडिंग के बारे में आपका नॉलेज है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, स्कैल्पिंग। इस सब में क्या होती है कि 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट के अंदर ही आपका प्रॉफिट और लॉस होती है। यहाँ पर आप लो इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं अगर आप प्रो खिलाड़ी है तो। अगर आप ट्रेडिंग में अच्छा खासा जानकारी है तो, अगर आप ट्रेडिंग में टाइम दिए, ट्रेडिंग को सीखे तो आप यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो देखिए, आप बिल्कुल ही नए हैं तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट अच्छी है और आप ट्रेडिंग को जानते हैं, ट्रेडिंग में टाइम दिए, ट्रेडिंग के बारे में आपकी नॉलेज है, तो आपके लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन, स्कैल्पिंग, इस सब में आप आजमा सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलती है और आप यहाँ पर लो कैपिटल से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रो खिलाड़ी का ही ज्यादा रिटर्न मिलती है। तो आप ट्रेडिंग को जानते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन, स्कैल्पिंग, ये सब होती है। और आप ट्रेडिंग को नहीं जानते, आप बिल्कुल ही नए हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। अब बात यह आती है कि आप कितना कैपिटल से स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यह डिपेंड करती है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप बिल्कुल ही नए हैं तो आप इतना पैसा से स्टार्ट कीजिए जिससे क्या होगा, अगर आपका जितना पैसा लगाए वह लॉस भी हो जाती है फिर भी आपका कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास 5,000 रुपया ऐसा है जिससे क्या होगा, अगर आपका लॉस भी हो जाती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास 2,000 एक्स्ट्रा है तो आप 2,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास 1,000 है तो आप 1,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास 10,000 तो आप 10,000 से स्टार्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर कोई बाउंडेड नहीं है। आपका पास जितना एक्स्ट्रा मनी है उतना सा आप स्टार्टिंग कीजिए। जब आप मार्केट को अच्छे से सीख जाएंगे, ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट निकालने सीख जाएंगे, आप ट्रेडिंग में अच्छे टाइम दे सकते हैं, तब आप ट्रेडिंग से जब आपका अच्छा खासा प्रॉफिट आने लगेगी तब आप ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं और ट्रेडिंग के सीखने के बाद आप अपना बड़ा कैपिटल लगा सकते हैं और बड़ा कैपिटल से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग बिना सीखे, बिना जानकारी प्राप्त किए, बिना इन्वेस्टमेंट किए, बिना आप यहाँ पर टाइम दिए ट्रेडिंग से कोई भी प्रॉफिट नहीं निकाल सकते क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है। यहाँ पर अगर आप 10 रुपया लगाते हैं तो 100 रुपया गंवाने का चांस भी रखते हैं। अगर आप ट्रेडिंग को सीख जाते हैं तो आप 20 रुपया लगाते हैं तो 200 रुपया कमाने का चांस भी देती है। इसीलिए सबसे पहले आप ट्रेडिंग को सीखिए, ट्रेडिंग को अच्छे से एनालिसिस कीजिए, ट्रेडिंग के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर एंटर कीजिए और अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, अगर आप सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आप अपने लिए एक गोल सेट कीजिए, अपना रिस्क मैनेजमेंट बना कर रखिए, अपना पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए, आप अपने लिए एक बेस्ट ट्रेडिंग टाइम चूज कीजिए, अपने लिए एक अच्छा ट्रेडिंग चूजिए जिससे क्या होगा कि आप आसानी से समझ सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अपना कितना कैपिटल होगा, आप किस टाइम ट्रेडिंग में फ्री रहते हैं, आप कितना टाइम दे सकते हैं, स्क्रीन में कितना टाइम बच सकते हैं, तभी आप अच्छा खासा एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। जब तक आप ट्रेडिंग में टाइम नहीं देंगे तब तक आप ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल नहीं सकते हैं और नहीं आप ज्यादा यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।